हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी कीर्त पाली में। आज मैं बात करने वाला हूँ इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसकी महानता को बयां करने में शायद मेरे शब्द कम पड़ें, लेकिन फिर भी मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि इस महान व्यक्ति से आपको रूबरू करा सकूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को विश्व में सुप्रसिद्ध करने और भारत देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को अंतरिक्ष की दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते थे और इसके लिए उनके पास एक योजना भी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को परमाणु हथियारों के क्षेत्र में दुनिया का सुपर पावर बनाना चाहते थे और वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। अगर वैसे हम देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध राजनीति से बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी सोच और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। आइएगा दोस्तों, आज हम इस महान व्यक्ति के बारे में विस्तारपूर्वक बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनका गांव धनुषकोटी था जो रामेश्वरम के पास स्थित है, तमिलनाडु में। ये दक्षिण भारत के मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम जलालुद्दीन था और इनकी मां का नाम असीमा था। इनके परिवार के आर्थिक हालात बहुत ही कमज़ोर थे। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार बहुत बड़ा था। इनके परिवार में इनके माँ बाप के अलावा ये 5 भाई और 5 बहनें थीं। ये संयुक्त परिवार से संबंध रखते थे। इनके एक घर में इनके 3 परिवार रहा करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार के आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर होने के कारण अपनी शिक्षा का खर्च निर्वाह करने के लिए सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचने का कार्य किया। अपनी शुरुआती शिक्षा के दौरान ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह तय कर लिया था कि उनको अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ही जाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक किया। यहाँ से स्नातक करने के बाद ये हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने लगे। इन्होंने सन 1962 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO में प्रवेश किया। यहाँ पर इन्होंने कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना के निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रेक्षण यान SLV-3 के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इस महान वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में सन 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइलों को डिजाइन किया। इन मिसाइलों में मुख्य तौर पर अग्नि 3 मिसाइल और पृथ्वी जैसी अत्युत्तम मिसाइलें शामिल थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से लेकर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। इसके साथ साथ वह भारतीय शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से ही 2 जुलाई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। इसके साथ भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। यह भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 18 जुलाई 2002 को सभी दलों के बहुमत से राष्ट्रपति चुन लिया गया। यह भारत देश के 11वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2007 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया। अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलोर में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। इस दौरान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने युवा शक्ति को विज्ञान में भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। 27 जुलाई 2015 को शाम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में भाषण दे रहे थे। उसी वक्त इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था, दिल का दौरा पड़ गया। ये वहीं पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। शाम 6:30 बजे इनको गंभीर हालत में बेथानी अस्पताल में ले जाया गया। 27 जुलाई 2015 को शाम 7:45 पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हो गया और यह महान आत्मा इस दुनिया से सदा के लिए चली गई। अपनी मृत्यु से 9 घंटे पहले ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने संबोधन के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके शव को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया और इसके बाद 28 जुलाई को इनके शव को C-130 विमान की सहायता से दिल्ली लाया गया। यहाँ पर पालाम एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके बाद इनके शव को इनके आवास 10 राज्य मार्ग ले जाया गया और वहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी व राहुल गांधी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 जुलाई को शाम को इनके शव को मदुरै भेजा गया और इसके बाद इनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 30 जुलाई 2015 को रामेश्वरम के पी कुरुम्बु ग्राउंड में दफना दिया गया। इस प्रकार भारत देश की इस महान शख्सियत का अंत हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु पर दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों जैसे कि अमेरिका, रूस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने शोक प्रकट किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 40 से अधिक विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया हुआ था। UNO के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 79वें जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। यह उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत सरकार के द्वारा मिले सम्मानों का जिक्र करें तो 1981 में इनको पद्म भूषण, 1990 में इनको पद्म विभूषण और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया और स्विट्जरलैंड की सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वॉन ब्राउन अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। इन्होंने युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए बहुत सी किताबें भी लिखी। इन्होंने युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए।